जी, आपको राय दिला देते हैं इस पे। अभिनव जी, एसआईपी करी है और अच्छी अवधि के लिए भी करी है। 10 साल का इनका नज़रिया है निवेश करने का, और 1000 रुपये मासिक ये टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लगा रहे हैं। आपके हिसाब से फंड कैसा है? अगर ठीक है तो इनका निवेश तो सही है, पर इसके अगर कोई और विकल्प आप इन्हें बता सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राइट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड थीम होती है, बिकॉज इसमें काफ़ी सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अब रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, इवन टेलीकॉम इसमें आता है, मेटल्स आते हैं, और काफ़ी सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व होकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनता है। अगर आप इनमें से सबका पोर्टफोलियो अगर आप देखें, जैसे टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इन सबके पोर्टफोलियोज बेसिकली एक डाइवर्सिफाइड फंड की तरह ही पोर्टफोलियोज हैं। अगर आप कोई डाइवर्सिफाइड फंड का भी अगर आप पोर्टफोलियो चूज़ करेंगे तो उसमें आपको स्पेसिफिकली ये सब स्क्रिप्ट्स की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो उनका पोर्टफोलियो में जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स भी होती हैं। पर अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही थीम करना है तो आपको स्पेसिफिकली या तो आप उस स्पेसिफिक क्षेत्र में इन्वेस्ट करें। जैसे आपको अगर पावर में करना है तो आप रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड करें, वरना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर थीम कोई स्पेसिफिक थीम के हिसाब से तो इसमें कोई सेंस बनता नहीं है। मेरे हिसाब से कोई डाइवर्सिफाइड फ्रंट रनर इक्विटी फंड लेंगे तो उसमें उनको सिमिलर स्क्रिप्ट्स का ही चॉइस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड विल बी अ फार बेटर बेट देन एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड राइट नाउ। जी, तो आप थीमेटिक फंड से हटकर थोड़े डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक लेने का समय हो गया है, पर ब्रेक में जाने से पहले बता दें कि ब्रेक में आने के बाद किस पर चर्चा करेंगे। 3 फंड्स पे चर्चा करेंगे। पहले तो यूटीआई टॉप 100 फंड, साथ ही एसबीआई मैग्नम कॉन्ट्रा फंड पर चर्चा करेंगे, और टाटा ग्लोबल इंफ्रा फंड में बताएंगे कि इसमें निवेश आपका कैसा रहेगा। वक्त हो गया छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जुड़ेंगे म्यूचुअल फंड स्पेशल में। मनीगुरु म्यूचुअल फंड स्पेशल में आपका स्वागत है। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं रमेश जी दिल्ली से। रमेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं पिछले 8 महीनों से यूटीआई टॉप 100 में सिप के थ्रू 3000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ जी। तो मुझे इसका फ्यूचर जानना है कि इसका आगे इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, या फिर कहीं और शिफ्ट करूँ अपना इन्वेस्टमेंट। जी, आपने इन्वेस्ट करने से पहले कुछ टाइम होराइजन चुना है कि कितने समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है मार्केट्स में? हाँ, अभी इसके लिए तो मैंने 5 ईयर्स चुना था जी। हाँ, और मैं एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड में भी अभी लास्ट मंथ में स्टार्ट किया है सिप के थ्रू 2500 रुपीज। राय दिला देते हैं इस फंड पे आपको। अभिनव जी, यूटीआई टॉप 100 फंड में इनका निवेश कैसा है? राइट रजत, देखिए रजत, जो टॉप 100 थीम है वो प्राइमरीली जो बीएसई के टॉप 100 कंपनीज है एज पर मार्केट कैप, उसमें इन्वेस्ट करने का मैंडेट है। Unfortunately, the fund has not performed similarly like even the index has. तो इस हिसाब से मतलब ये फंड मई 2009 में लॉन्च हुआ था, बट परफॉर्मेंस हैज़ बिन डिसमल कंपैरेटिवली। मेरे हिसाब से अगर वो ये स्कीम के बजाय जो एग्जिस्टिंग टॉप 100 स्कीम्स हैं, जैसे डीएसपी का ब्लैक रॉक टॉप 100 फंड है, बिरला सन लाइफ टॉप 100 फंड है, दीज स्कीम्स आर फार बेटर स्कीम्स फ्रॉम परफॉर्मेंस परस्पेक्टिव। सो आई थिंक ही शुड, मेरे हिसाब से उनको अपनी स्कीम चेंज कर लेनी चाहिए। जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं वो है शशि जी मुंबई से। शशि जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। मैंने आईसीआईसीआई इंडो एशिया फंड में और टाटा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में और रिलायंस, ये दोनों क्लोज इंडेड फंड है, और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज फंड में एसआईपी के जरिए कुछ निवेश किया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा फंड कैसा है, पोर्टफोलियो कैसा है, और मैं किस फंड से स्विच करके कौन से अच्छे फंड में निवेश करूं? जी, आपने ये निवेश कितने महीनों पहले या कितने साल पहले किया है? मैंने 3 साल पहले किया था। जी। अभिनव जी, 3 फंड जिन्होंने यहाँ पर चूज करे हैं, टाटा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आईसीआईसीआई इंडो ग्लोबल फंड और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज फंड, आपका नजरिया इन तीनों फंड्स पे? रजत, जैसे उन्होंने बताया ना, 3 साल पहले इन्वेस्ट किया है। ये मोस्ट ऑफ दिस फंड्स ये 2007 के फैग एंड में आए थे, जो जब एनओफोर्स का बड़ा जोर चल रहा था, जब बाजार अच्छे चल रहे थे, इंक्लूडिंग रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो।
इंडो ग्लोबल और ये जो वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है, मुझे ये थीम कुछ समझ में नहीं आती है। आई मीन आइडियली आप इन्वेस्ट करेंगे वो इंफ्रा थीम्स में जो आपको थोड़ी समझ में आए। अब जैसे इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर थीम है, कंपैरेटिवली इज़ फार बेटर थीम देन ऑल दीज वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। श्योर ये इसमें इमर्जिंग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स भी हैं जो इसमें इन्वेस्ट करती हैं, पर मेरे हिसाब से जहाँ तक आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर या आपको इन्वेस्टमेंट समझ में आता है आप उसमें इन्वेस्ट करें। अगर मुझे कोई आज बोले कि मैं टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे हमने पहले भी बात करी, एटलीस्ट मैं अगर वो पोर्टफोलियो उनका चेक करूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट किस स्पेसिफिक स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट हो रही है। यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 2 इज़ ये तीनों फंड एक्चुअली जो मार्केट का क्रैश था 2008 और 9 में उसकी वजह से इनका परफॉर्मेंस काफ़ी डिसमल रहा है। मेरे हिसाब से इन तीनों फंड से एग्जिट करना बेटर है, स्पेसिफिकली आई मीन इंफ्रा थीम्स में, बिकॉज ये वर्ल्ड थीम्स हैं और नेचुरल रिसोर्सेज एक थीमेटिक फंड है। तो अगर ये मिड कैप्स और एक रेगुलर डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करें तो इनका रिटर्न्स अभी तक भी काफ़ी बेहतर हो गया होता, और आगे जाते हुए भी उनकी जो होराइजन है इन्वेस्टमेंट की, वो उससे काफ़ी बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो। जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं सुधांशु सेनापति जी हुबली से। सुधांशु जी नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन से। पूछिए। हाँ बोलिए। जी पूछिए अपना सवाल। मुझे 20,000 रुपया जो रखा था, मैं सकता कोणता फंड डिविडेंड अम्ब्रेला। मेरे सवाल है जो आफ्टर 10 years व्हाट अमाउंट शुड आई गेट? ये आपने कितने महीनों पहले या साल पहले आपने ये निवेश किया है SBI के? 3-4